नमस्कार, मैं गीतांजलि जादौन। आप देख रहे हैं विंध्या 24 न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबर पर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने छात्र हितों के मुद्दों को लेकर आज किया धरना प्रदर्शन। सीधी जिले के कलेक्ट्रेट चौक स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे NSUI के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि NSUI के छात्र संगठन ने छात्र हितों के मुद्दों जैसे जिले में विधि महाविद्यालय को पुनः प्रारंभ किया जाए, जिले में एक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रारंभ कराया जाए, संजय गांधी महाविद्यालय की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिले की अग्रणी महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य को हटाकर नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति की जाए। साथ ही NSUI के छात्र संगठन ने 15 दिवस के भीतर उक्त मांगों पर उचित कार्यवाही कर छात्र संगठन को जानकारी प्रदान करने की मांग की है। धरना प्रदर्शनकारी छात्र संगठन सुबह से देर शाम तक प्रदर्शन एवं जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। देर शाम जिलाधीश मुजीबुर रहमान खान, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, तहसीलदार गोपत बनास, सौरभ मिश्रा सहित पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। साथ ही ज्ञापन लेकर उनका धरना प्रदर्शन बंद कराया। सीधी से संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। NSUI संघ पूरा अनशन पे आज बैठा है। किन मुद्दों को लेकर के आप हड़ताल पे हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और छात्र हितों की लड़ाई सदैव NSUI लड़ता आया है। वो चाहे तो किसी भी मुद्दे की लड़ाई हो, छात्र हित की यदि है, छात्रों के हित को लेकर के उसमें से कहीं ना कहीं लगाव या जुड़ाव है तो NSUI सदैव लड़ती आई है। विगत कई वर्षों से सीधी में NSUI जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की इकाई सीधी है वो निरंतर पिछले कई वर्षों से विधि महाविद्यालय को लेकर के एक मुहिम चालू कर रही है, जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार ज्ञापन प्रदर्शन सभी चीज़ें चली, लेकिन पता नहीं क्या समस्याएं हैं जिला प्रशासन के साथ में। इस सीधी के जो सत्ताधारी जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि, नेता तो नहीं बोलूँगा, जनप्रतिनिधि जो, आपको मैं बता दूं कि सीधी जिले में 3 विधायक और 2 सांसद हैं। इसके बाद भी ये समस्याएं हैं कि सीधी जिले में विधि महाविद्यालय को आज तक नहीं चालू करवा पाए। यह व्यवस्था है कि सीधी में मात्र और मात्र आज तक इकलौता PG महाविद्यालय है जिसमें यदि संख्या में एडमिशन जो लिमिटेड ही हैं, सीट्स अगर हो जाती है तो बाकी छात्रों को कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनकी स्थितियां हो जाती हैं कि वो किसी न किसी तरह या तो रोजगार के माध्यम ढूंढने के लिए कहीं दर दर भटकने लगते हैं या तो वो फिर गलत रास्तों की ओर प्रवेश कर जाते हैं। इन सभी बातों का जिम्मेवार तो मैं सिर्फ और सीधे मानता हूँ कि जिला प्रशासन। मैं पहले भी ज्ञापन दे चुका हूं, पहले भी प्रदर्शन आपको बता दूं कि कर चुका हूं, लेकिन जिला प्रशासन किसी तरीके से कान में जू नहीं रहे। भाजपा के जिला के जितने भी विधायक और सांसद हैं उन्होंने एक प्रश्नकाल तक इन्होंने विधायक और विधानसभा के अंदर और संसद में इस आपके मीडिया के माध्यम से इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि यदि आप सीधी में विधानसभा विधायक हैं, आप सांसद हैं, आपने सीधी के छात्रों की शिक्षा को लेकर के एक बार भी विधि महाविद्यालय और PG महाविद्यालय को लेकर के क्या विधानसभा के अंदर या संसद भवन के अंदर एक बार भी प्रश्न किया कि क्यों नहीं किया? आपने प्रस्ताव दिया कभी कि सीधी में PG महाविद्यालय होना चाहिए, सीधी में विधि महाविद्यालय एक और होना चाहिए? यदि आपने दिया तो नहीं है, यदि आपने दिया है तो फिर आपके इस प्रश्न के, आपके प्रस्ताव पर आखिर क्या सरकार ने सुनवाई करी? इससे यही सिद्ध होता है कि भाजपा की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि छात्र जो हैं वो अशिक्षित रहें, क्योंकि इनके पीछे घूमें और अपने अधिकार की लड़ाई में लड़ सके। आने वाले समय में किसी भी तरीके से वो अपना अधिकार कल को खड़े होकर के छात्र आज का जो है तो ना मांगे, रोजगार के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ाई ना लड़ सके। इसलिए भाजपा सरकार संपूर्ण अपनी नीति में चलती है कि किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, महाविद्यालय ही मत खोलो तो पढ़ाई ही नहीं होगी किसी भी तरीके से। दर दर दूसरे सर्कल में भटकने से
अच्छा है वो क्राइम में रास्ते में जाएगा तो इनकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें फ्री फोकट का ज्ञान बांटते हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसमें फ्री फोकट के ज्ञान बांटेंगे। उनको यही चीज़ है, इंतजार करते रहे, लेकिन जिला प्रशासन का किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्ति यहाँ पर यह आके नहीं पूछने वाला है कि आप लोग क्यों प्रदर्शन में बैठे हैं, और जबकि सारी जानकारी है जिला प्रशासन को। इससे इस बात को सिद्ध होता है कि न सीधी के सत्ताधारी जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन भी किसी तरीके से छात्रों के हित को लेकर के कहीं भी किसी तरीके की कोई बात नहीं रखना चाहता। वह नहीं चाहता कि सीधी जिले के छात्र पढ़ाई करके आगे बढ़े। वह चाहता है कि सीधी जिले के जो छात्र हैं वो यहाँ पर शिक्षित रहें, जिससे कि वो अपना जानकारी न ले सके और ये लगातार यहाँ के लोग लूटते रहें, खसोटते रहें, घोटाले करते रहें और इसी मुहिम को लेकर के चलाते रहें। जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो मुद्दा है सीधी जिले की संजय गांधी महाविद्यालय की करोड़ों की ज़मीनें विगत कई वर्षों से रसूखदारों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण कर रखी है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की। कॉलेज प्रबंधन का इस पर लगातार कब्जे पे कब्जा हो रहा है और वो शासकीय भूमि किसी और उपयोग में या एक और महाविद्यालय या विधि महाविद्यालय को खोलने के लिए या कुछ और खोलने के लिए उपयोग की जा सकती थी, लेकिन वह किसी कॉलेज प्रबंधन के प्रोफेसर, किसी कॉलेज प्रबंधन के कर्मचारी या किसी XYZ किसी के न किसी व्यक्ति के रसूखदारों के द्वारा कब्जा करके और अपने पर्सनल इस्तेमाल में ली जाए। ये छात्र हितों की लड़ाई है और NSUI एक बात चेता देना चाहती है आपके माध्यम से इस जिला प्रशासन को भी कि हम भगत सिंह को भी पूछते हैं और गांधी जी को भी पूछते हैं। और हम एक बात और आपको यहाँ से चेताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं और आखिरी दम तक बैठेंगे। छात्र हितों में यदि मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं छात्रों की लड़ाई आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। ठीक है।